तो करें, क्या करना है आज, क्या बताया था आज? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दो कंपाउंड्स हैं मेन, कौन कौन से? पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। हमने करना पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले, ठीक है? करें, हमने आज करनी उसकी सिर्फ प्रिपरेशन। चलो लिखो, लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओए इधर ध्यान देना। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला, इसका कलर क्या होता है? हाथ खड़ा करो, किसको पता है? कहीं देखा हो इंस्टा पे, कोई रील में, फेसबुक पे, नेटफ्लिक्स पे? नहीं? कोई नया सीजन 3 आया है ना, वही चल रहा है आपका अभी? बच्चे बता रहे थे +1 वाले मेरे को। हाँ जी, नहीं पता कलर? इसका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, बहुत बहुत ब्राइट कलर होता है, अच्छा कलर होता है इसका, ठीक है? ऑरेंज। ऑरेंज लिखने के लिए आपके पास ऑरेंज कलर का पेन भी होना चाहिए, ठीक है? लिख लो ऑरेंज। बता ऑरेंज कौन से कलर का होता है? बता ऑरेंज कौन से कलर का होता है? एप्पल। ये व्हाइट कलर का एप्पल। ये कौन से स्विट्जरलैंड के एप्पल है? लिखो बच्चे प्रिपरेशन। सुन लो, अभी मैं जो एक एक वर्ड बोलूंगा ना, मैंने सारे सुनने हैं लास्ट में लेक्चर के, ठीक है? अभी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत स्लो समझाऊंगा, और अगर तब ना आए चांटे मारूंगा, ठीक है? लिखो, लिखो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अभी जो वर्ड्स बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ, अभी किसी को नहीं पता, सबको पता लग जाएंगे, आने चाहिए। क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है? किसी को पता है? क्रोमाइट ओर होता है ये, देखो। वैसे तो सुनो, अभी लिखना नहीं, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? उधर मैंने बच्चों को भी समझाया था, हर लेक्चर में ऐसे ही होता है। पहले मैं समझाया जैसे फॉर्मूला ये है, तो वो मेरे को पता क्या होता है लेक्चर के लास्ट में, तुम लोग ये गलती मत करना। वो मेरे को कहते हैं सर ये, कोई कह रहा है FeCrO4 होता है, कोई कह रहा है FeCrO7 होता है। ये वो क्यों बोल रहे थे आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं बोलना, फिर आपको याद कैसे रहेगा? याद रहेगा, इसकी कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है? इसकी एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन है। क्या? ये कैसे बना? ये बना FeO.Fe2.Cr2O3 को मिला के, इन दोनों को मिला के बना, समझ आया? अगर इन दोनों को मिला के बना, इन दोनों को जोड़ो कि Fe कितने अपने पास? 1। Cr कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? तो फिर यही फॉर्मूला सही हुआ, ये कैसे आ गए? तो यही मैंने उनको समझाया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि ऐसे बनता है, वो फिर अपनी मर्जी ऐसे करिए, ठीक है? तो ऐसे गलत हो जाएगा। क्लियर? लिखो क्रोमाइट और, फॉर्मूला लिख लो उसका। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट और, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट और, फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया? इसका लिखो स्टेप 1। लिखो स्टेप 1, लिखो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट और इनटू सोडियम क्रोमेट। 6 लीटर की टंकी लगाया तू है?
थैंक यू। सुनो, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइड और इंटू, अब देखो तुम लोगों को ना ये याद नहीं होना, क्योंकि तुम्हें अभी डाइक्रोमेट आयन नहीं पता क्या होता है। पता है डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? बताओ। वो डाइक्रोमेट है ना, आयन क्या बना उसका? ये तो इलेक्ट्रो में भी था, रिडॉक्स में भी किया ना। ये डाइक्रोमेट आयन है। क्या है? बोलो, दोबारा दोबारा बुला रहा हूं, बोल लो। इसका कलर ऑरेंज, इसका कलर। एक और आयन आपको याद रखना, ठीक है, वो है क्रोमेट आयन। क्या है? वो होता है CrO4 नेगेटिव। ये क्या है? क्रोमेट है। इसका कलर बताए, कौन बताएगा? ये बताएगा आर्यन, जसमीत। इन दोनों में सिमिलरिटी ढूंढो। क्या देखो, येलो। हाँ वाह, ये बॉय शक्ल देखने लगे हुए हैं, चश्मा डाला हुआ है, उल्लू है। येलो क्या हुए? ये पेज के ऊपर लिख लो, ये दोनों आयन्स ऊपर लिख लो पेज के। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का, क्रोमेट आयन होता है कौन से कलर का होता है आर्यन? हाँ, चलो वो हम पहली लाइन लिख रहे थे ना, लिख ली थी पूरी। कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डायन लिख लिया ना। कैसे होना मैं समझाता हूं, देखो। इस रिएक्शन को समझने में लगेंगे 20 मिनट, काउंट कर लेना, 15 तो पक्का ही। ऐसा क्या है इसमें? देखो, क्रोमाइड और का क्या फॉर्मूला होता है निकाहिल? FeCr2। ओए दिमाग में नहीं बैठेगा तेरे को, आता नहीं है कुछ। टेस्ट में गलतियां की हैं तूने, कुछ नहीं किया। NaOH+O2। मेरी बात सुनो ध्यान से। बनाना क्या, ये भी लिखा हुआ है। क्या बनाना है? फॉर्मूला क्या होगा ये भी पता होना चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्रोमेट आयन पता है क्या होता है ना। क्रोमेट आयन क्या होता है? तो फिर सोडियम क्रोमेट क्या हुआ? Na2 आएगा ना, NaCr प्लस तुम्हें कैसे पता होगा है ना, वो मैं बताऊंगा। Fe2O3 प्लस H2O। वीडियो पॉज करो, इसको बैलेंस करो। 2 मिनट दिए तुम्हें। चलो, कितने ने की? एक उसने की है, उसकी सही है बस, वो भी उसका तुक्का लगा है। उसको नहीं लग रहा कि उसका तुक्का, बट है तुक्का वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि इसकी भी तो बैलेंस ही है। रणवीर ने जो किया, इधर से किसने किया था? आपने किया स्नेहल। ये इनका सही है दोनों का वैसे, बट इनकी गलती क्या है देखो। सुनो, इसको ना पहले ऊपर करके लिख दो, ऊपर लिख। ओए क्या है इधर? क्या था बोलना? सोडियम क्रोमेट और तो मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले ये देखो, ये रिएक्शन रिडॉक्स की टाइप है या नहीं? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? जरूरी नहीं है हो, है या नहीं? तुम्हें ये देखने में, रिडॉक्स देखने में इतना टाइम लग गया, देखो ये रिडॉक्स नहीं है। समझ आया? बोलो क्या क्या समझ आया? ये रिडॉक्स है। देखो कैसे, सिंपल सी चीज देखनी, सिर्फ एक चीज देखनी थी। ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 0 से सारे ऑक्सीजन देखो -2 में जा रहे हैं ना। तो ऑक्सीजन साफ दिख रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो ही रहा होगा, है ना। ये जरूरी है एक रिड्यूस हो रहा है दूसरा ऑक्सीडाइज होगा या नहीं? जरूरी है ये, है ना। जैसे मेरे पास अगर 5 पेन है, अगर मैं एक इसको दूंगा तो मेरे कम होंगे, इसके ज्यादा होंगे, ऐसे ही होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलती है। अब आपको क्या करना था? आपको करना था थोड़ा सा रफ वर्क, ठीक है। ओए प्रणव समझ ले, ये समझ नहीं आएगा फिर। मैंने बोला ना इसको रिएक्शन में 15-20 मिनट लगने, यही टाइम लगना इसमें। ये समझ लो, ये बाद में तंग करेगा। Fe की ऑक्सीजन स्टेट वहां क्या है पता किसी को?
वेरी गुड, शाबाश। Fe की ऑक्सीजन स्टेट +2 है। कैसे, ये देखो दो तरह से बता सकता हूँ मैं। एक तो ये सिंपल मेथड है ना, और दूसरा Cr2O4 जो होता है ना बच्चे, ऐसे होता है, ठीक है। तो Fe भी ऑक्सीजन स्टेट क्या है Fe की +2। Fe +2 से कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ बच्चे +2 में रह जाते हैं, कुछ बस आगे काउंसलिंग भरते हैं ना। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 2x -8 इक्वल्स टू -2, x इक्वल टू 3। x कितना आया? 3। कितना आया? कुछ बच्चे अभी भी उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमारे बैच में ऐसे भी है ना। कितना आ गया x? आ गया 3, देख लिया। क्रोमियम कहां से कहां जा रहा है? +3 से निकालना ही नहीं है, +6 जा रहा है। कहां जा रहा है? अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप देखो। यहाँ पे कम से कम एक, इसका एक मॉलिक्यूल लोगे पूरा, है ना, इसमें कम से कम 2 क्रोमियम लोगे, कम से कम। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 6। तो इसका मतलब ये हुआ आपका पूरा FeCr2O4, यानी कि ये दोनों मिलके 7 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ओए तो नीचे देखिए यार, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव गिव्स Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव सॉरी, प्लस 2Cr प्लस 6 प्लस 7। ये आ गया। फिर आया ऑक्सीजन, क्या आया? ये वाला, ये वाला। वो वाला क्यों नहीं? मैंने ये वाला ऑक्सीजन क्यों चूज किया, ये क्यों नहीं? ये तो -2 में, इसका मैंने क्या करना है, ठीक है। ये हो रहा है रिड्यूस, -0 से कहां जा रहा है? -2। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन कम से कम ये भी 1 O2 लोगे, है ना। 1 O2 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 ऐसे ही आएगा। तो कम से कम 1 O2 तो आना ही आना, सही है। तो 1 O2 के लिए हमें चाहिए, या इसको, यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, एक ही बात। तो यहाँ आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आए? शाबाश, यहाँ 2 बैलेंस हो गया। अब देखो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा? 7। यहाँ क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? बोलो। 4 7 जा 7 4 जा। वाह, प्रॉपर्टी का नाम याद है। अब यहां पे लगेगा 4, क्या आएगा? बोलो। हाँ, यहाँ पे NaOH लिखो, अभी 16 बाद में, अभी नहीं। यहाँ आएगा 7। क्या आया? मेरे को सिर्फ ये पता लगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस H2O, ठीक है। तो ध्यान दो, आपको पता क्या किस चीज का ध्यान रखना है? ये करने के बाद आपको इसकी और इसकी रेशियो सेम रखनी, ठीक है। यानी कि ये अगर 4 है, यहाँ पे 7 होना चाहिए। इसको अगर आप 8 करोगे, इसको चेंज करो ना करो, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 8 करोगे, यहाँ पे 14 करना पड़ेगा। ऐसे डबल कर रहा हूँ ना, तो इसकी रेशियो क्या रखनी है? 4:7। Fe कितने हैं? 4। Fe कितने हैं? Fe हो गए 4 हो गए, है ना। अब क्रोमियम देखो, 8। कितने? 8 क्रोमियम हो गए। सोडियम कितने हो गए? यहाँ अब आया 16। हाइड्रोजन कितने हो गए? 16। यहाँ आया 8। अब इक्वेशन बैलेंस हुई। अब जिन बच्चों ने पहले बैलेंस किए थे, उनके ना सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस थे, चार्ज नहीं बैलेंस उनका, ठीक है। आप लोग चेक करके देखोगे, चाहे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैलेंस आपके। क्लियर? ये समझ आया? तो पेपर में सीधा ये लिखना है। अभी के लिए पहले आप ये स्टेप लिखोगे, एक रफ वर्क साइड पे, फिर ये, ठीक है। पेपर में सीधी ये इक्वेशन लिखनी। अगर आपको कुछ नहीं याद, ये भूल गया, मेथड भूल गया, तो सिंपल सा नंबर याद रखना, 4 16 7, ठीक है। ये लास्ट के लिए बता रहा हूँ, अगर भूल जाए सब कुछ, ठीक है। अगर लाले पड़ जाए कि पास भी नहीं हो रहे, ठीक है, उसको कर लो नोट। बच्चे रोक दो, चलो फिर अब कर देते हैं, अगर आ गया समझ तो। ना मेरी बात सुन, इधर क्या था बोलोगे? यही तो था, Na2CrO4 प्लस अभी भी मैं इसको वैसे सीधा बैलेंस नहीं कर रहा, देख लो, क्योंकि मैं इसको ऐसे करूंगा ही।
4:7 पता है मेरे को, है ना। तो 4 वो पता है, तो यहाँ आया 2, क्रोमियम पता है 8, यहाँ आया 8, ये 16, अब आएगा 16। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको याद रहेगा, ठीक है। और इधर आएगा, ये ना वैसे ही होना चाहिए जैसे अब यहाँ से आप लोग घर जाते हो ना, तो ऐसे सोचते तो नहीं हो कौन सी गली थी ये भूल गया, है ना। तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए तुम्हें, ताकि पेन फ्लो में चलता रहे अपने आप, सोचना ना पड़े। आगे करें। सोडियम क्रोमेट बन गया, है ना, इसका कलर होता है येलो। अब बनाना है सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइक्रोमेट। लिखो सेकंड स्टेप, स्टेप 2। देखो कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। लिखो कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। बच्चे आप ना ये रिएक्शन देखो, देखोगे ना कहीं पे भी आपको, जैसे मैंने बैलेंसिंग कराई ऐसे लिख के रब करके कोई नहीं कराएगा, ऐसे लिखते हैं बस, और लिखा याद कर लो। वो तुम्हें अंदर का कंसेप्ट पता ही नहीं है क्या हो रहा है, किसके कितने मोल के लिए कितने मोल चाहिए कुछ नहीं पता, समझ गए। फिर वो याद नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसे याद मत करना, पूरा मेथड करना, ठीक है। लिखो लिखो द येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, द येलो solution of, लिखो दिवेश जी, the yellow solution of sodium chromate is filtered and acidified with sulfuric acid giving its dichromate, dichromate। ये तो रिएक्शन ही बड़ी आसान होगी, है ना गुरुतेज? हाँ गुरुतेज, देखो मेरी बात सुनो, क्या बनाना है हमने? सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? Na2O7, ये होगा, है ना। तो ये बनाने के लिए क्रोमियम कितने चाहिए? क्रोमियम 2, कितने चाहिए? 2। अब मेरी बात सुनो, वहां ऑक्सीजन कितने हैं? इधर मत देखो ऑक्सीजन, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ एक बचेगा, एक बचा वाटर, क्या बचा? और एक बचा सल्फेट, 2 बचे सोडियम, बन गया Na2SO4। अब ये बताओ ये रिडॉक्स की टाइप है? आप लोग ना मेंस के क्वेश्चन उठा के देख लेना रिडॉक्स में से, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है आउट ऑफ दिस व्हिच इज अ रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज नॉट, ठीक है। तो उसमें एक रिएक्शन थी ये रिडॉक्स की टाइप है, यस और नो। मैंने पहले भी पूछा हुआ, ये रिडॉक्स की टाइप है? +1 को अभी कराता हूँ, रोज कराता हूँ, यही चल रहा है। ये रिडॉक्स की टाइप है? साफ तो दिख रहा है, दिख नहीं रहा तुम लोगों को? वो केशव ने साथ ही तो बोल दिया है, बाकी सोचे जा रहे हो, है नहीं है? अभी भी सोचे जा रहे हैं, नहीं है? नहीं है? बाहर निकल चल रिडॉक्स की टाइप है नहीं है? देखो प्रणब भी कह रहा है। प्रणब भाई हंसे क्यों ये? देख कितने तूने इज्जत बना ली यहाँ, है ना। गलत है ये, नहीं है, रिडॉक्स नहीं है ये, पता नहीं क्या सोची यार। ये देखो इधर +2 चार्ज है, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? कैल्शियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +4 -2, नहीं है। इधर भी कार्बन पे +4 ही तो है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसी तरह ये भी रिडॉक्स की टाइप नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? ये रिडॉक्स की टाइप है या नहीं? इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। सल्फेट को छोड़ दो, सल्फेट को क्या देखे जा रहे हो? देखना किसको है? सिर्फ क्रोमियम देखना है, और किसी को देख ही नहीं सकते। सोडियम Na पॉजिटिव, सोडियम कुछ भी नहीं हो रहा, अकेला क्रोमियम थोड़ी ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन तो है ही नहीं, दिख रही है। और डाइक्रोमेट में और क्रोमेट में, ये भी याद रखना है,
डाइक्रोमेट में और क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +6 ही है, सेम है, तो ये रिडॉक्स की टाइप है नहीं है। तू क्या बोली यार, आ गया समझ? चलो लिख लो। अब ऐसे पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से, कैसे करोगे तुम लोग, है ना? कर लो नोट। बच्चे जो तुम लोग करते हो ना, इतना टाइम देते हो इंस्टा पे, है ना, मेरे को बार बार कहना पड़ रहा है, नेटफ्लिक्स, कहना नहीं चाहता मैं, मेरे को बोलना पड़ता है, तो वो सब पैसे कमा रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारा टाइम जा रहा है, इतना कीमती टाइम जा रहा है ना? तुम लोग इन्वेस्ट कर लो कुछ, स्टॉक मार्केट में करो इन्वेस्ट। वो कह रहा है देखो, बाहर पकोड़े बेचेगा ये देखना थोड़े दिन में, साथ में क्या लिखेगा वहां पे, ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडर। वैसे भी शॉप पे तो जाना शुरू कर ही दिया इसने, सूप बेचेगा शॉप पे, है ना? ये लिख लिया? सुनो अब मेरी बात सुनो, सुनो। अब बचा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप आप लोग खुद सोच सकते हो, ये क्या बन चुका है? कौन सा डाइक्रोमेट? लास्ट स्टेप क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। उसके लिए इसमें ऐड करना है सॉल्ट। क्या ऐड करना है? बताओ कौन सा सॉल्ट ऐड करो? सॉल्ट में क्या चाहिए? के चाहिए, पोटेशियम का सॉल्ट चाहिए। कौन सा सॉल्ट? KCl ऐड कर लो, ठीक है? बस यही रिएक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ पहली रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट, समझनी भी इंपॉर्टेंट थी, है ना? दूसरी तीसरी आसान है ना, आसान, बट इसकी ना थोड़ी थ्योरी है, लिखो पहले तो सेकंड पॉइंट की थ्योरी है वो लिखो। लिखो अनकूलिंग, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग। कूल करने पे होगा क्या पहले समझ लो, समझना। इसके क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल बन के बाहर हो जाएंगे। ऑन कूलिंग सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइजेज एज, ऑन कूलिंग सोडियम सल्फेट crystallizes out as Na2SO4 dot NH2, Na2SO4 dot NH2। Na2SO4 dot NH2 लिख लिया? आगे लिखो, एंड is removed, crystallizes out as Na2SO4 dot NH2 and is removed, full stop। आगे लिखो, the resulting solution contains, क्या बचेगा रिजल्टिंग सोल्यूशन में? सोडियम डाइक्रोमेट। द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स सोडियम डाइक्रोमेट। और दिवेश बोर नहीं होता आगे बैठ के अकेला? बोर है? चले आगे, आगे अगला स्टेप हमने पता ही है, हमें KCl डालना है इसमें ना, लेकिन उसकी थोड़ी थ्योरी है, लिखो। क्वेश्चन पूछना था, है ना? ये क्या है? हाथ खड़ा करो, ये क्या है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? कहाँ पढ़ा हमने पहले? दूसरे में पढ़ा कहाँ? वेरी गुड, शाबाश। ग्लोबुलर सॉल्ट है ये, देखो, वेरी गुड हिमांशी, आपके टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मैंने चेक किए थे, न्यूमेरिकल वाले। मैम का फोन आ गया, एक रोकना, देख ले, देखो थर्ड पॉइंट, conversion of sodium dichromate into
conversion of sodium dichromate into potassium dichromate। आज ना वो +2 वाले बच्चे आए थे, मैंने बताया था आप लोगों को फोटोज वगैरह के लिए, तो वो जंत के ना फोन बिल्कुल नहीं चलाता, कहता सर मेरा अभी भी स्क्रीन टाइम 1 घंटे, मैंने तुम लोगों की बात की थी ना, कहता मेरे को पता ही नहीं है फोन पे देखना क्या चलाऊं मैं। वो ऐसे दिमाग को ना थोड़ा बुद्धू बनाना पड़ता है, वो ट्रिक सीखो वो, ठीक है, इसके साथ खेलोगे अच्छा कर पाओगे, नहीं तो वो तो तुम्हें खाने को तैयार बैठा ही है। माइंड तो कहेगा तो 24 घंटे 25 घंटे चला फोन, सोच कैसे चलाऊं, है ना, रात को सोते हुए भी चला के सो जा। चलो लिखो आगे, इसी पॉइंट में लिखो सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर soluble than potassium dichromate, therefore potassium dichromate is prepared by mixing a hot concentrated solution of sodium dichromate and potassium chloride ठीक है, लिख लिया, मैं पूरी लाइन बोल रहा हूं दोबारा, therefore potassium dichromate is prepared by mixing a hot concentrated solution of sodium dichromate and potassium chloride। ऐसे देखो, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई नहीं है, आपको आती है। Na2Cr2O7 प्लस क्या बन गया, प्लस ओए लिखो जल्दी। अब मेरी बात सुनो, इनमें से दोनों में से ज्यादा पोलर कौन सा है? ज्यादा पोलर है NaCl, ठीक है, तो नॉन पोलर में सॉल्युबल कौन सा नहीं होगा? यही, ये नॉन पोलर, ये पोलर है ना, पोलर नॉन पोलर में कम सॉल्युबल होता है, ठीक है, फिर ये सेपरेट हो जाएगा। ये लिख लो, फिर आगे लिखते हैं, बोलो आगे, लिखो सोडियम क्लोराइड कॉमा, लिखो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कॉमा बीइंग लीस्ट सॉल्युबल, sodium chloride being least soluble comma precipitates out from the hot solution and is removed by filtration ठीक है, precipitate out from the hot solution and is removed by filtration, और फिर बचेगा क्या? ये बचेगा, लिखो फुल स्टॉप के बाद। उधर एक बच्चा था नोट्स बना रहा था, जैसे ही मैंने बोला फुल स्टॉप के बाद ऑरेंज क्रिस्टल्स, तो उसने पेन चेंज किया, उसके बाद पेन था ना ऑरेंज कलर का, मैं दिखा सकता हूँ नोटबुक में, झूठ नहीं बोल रहा, वो देखो ऑरेंज कलर का पेन दिखा रहा है, ब्लू इंक वाला, वही ब्लू इंक वाला, लिखो, तो रेड से लिख लो ना, रेड से लिख लो, रेड भी नहीं है, लिख लो, खत्म है, लिखो ऑरेंज क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट
separates out from mother liquor on cooling. इसको मदर नहीं, इसको मदर बोलते हैं, मदर, ठीक है, मदर लिक्विड। ये होता है जो लिक्विड, रिमेनिंग लिक्विड जो बचता है ना उसको। फ्रॉम मदर लिक्विड बोलेगा, मदर लिक्विड ऑन कूलिंग, अदर मत लिख लेना, ऑन कूलिंग। आ गया समझ? प्रिपरेशन रिएक्शन होगी खत्म। अब आगे करते हैं, फिर मैं बाद में तुमसे एक बात पूछते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। सुनो सुनो, प्रिपरेशन रिएक्शन के बाद है प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल खत्म हो जाएंगी, आज शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की दो ही है, इसी के साथ ही लिख लो, लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज। और कुछ अगर गया नहीं, गोया दोबारा गोया क्या था ना, तो गोया, चलो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो इट इज एन, ये देखो आपको क्रिस्टल दिखाऊं, देखो कितने सुंदर क्रिस्टल होते हैं, दिखाता हूं। लिखो इट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड orange red crystalline solid having melting point 670 Kelvin, having melting point 670 Kelvin। ये देखो बच्चे, ये लैब में होता है, टाइट्रेशंस करते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अच्छा है ना। ये ना तुम लोगों जब छोटे थे सेकंड में तो स्क्रैप बुक बनाते थे, उसमें अलग अलग कलर, कभी दाल चिपका दी है वो, है ना। कुछ बच्चे अभी भी करते हैं, जो पागल है ना पढ़ाई के लिए, जिनको पता है मैंने पेपर क्लियर करना है, वो सब करते हैं। तुम लोगों ने तो एक ब्रोडी टेबल नहीं लगाया, इतनी बार बोल दिया, वो भी नहीं घर पे लग रहा, तुम्हें पता नहीं क्या शर्म आती है कि कोई आएगा पता नहीं क्या कहेगा, पागल हो गया, कमाल है यार। कर लो कुछ बेटा, अपने लिए करना, याद रहेंगी चीजें, करो कुछ, थोड़ा अलग बनो, ठीक है, तभी कुछ अचीव करोगे, नहीं तो बैठे रहना यहीं पे। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, लिखो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, 670 केल्विन, 670 केल्विन सॉल्युबिलिटी लिखो इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। केशव स्पेलिंग बता दे मॉडरेटली, इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट readily soluble in moderately soluble in cold water but readily soluble in hot water, but readily soluble in hot water। बस एक रिएक्शन और करनी है हमने, बस 5 हो गए, 13 5 13। अगली रिएक्शन देखो एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, और इसको याद करना बहुत आसान है। क्यों, कैसे याद करना आसान कैसे हो सकता है ना, वो इसलिए क्योंकि आपने पेज के ऊपर क्या क्या लिखा है बताना, पेज के ऊपर क्या लिखा है था आपको, और क्या लिखा था कि डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन। तो बच्चा इसको चाहे आप हीट करो, इसको चाहे आप हीट करो, चाहे इसमें एसिड डालो, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनता है हमेशा, ठीक है।
आपने डाइक्रोमेट से क्रोमेट बना के आना हमेशा। क्रोमेट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द प्रोडक्ट, हमेशा होएगा ही होएगा। क्या बन गया बोलो, फॉर्मूला क्या बना, K2, ये बनना ही बनना है, ठीक है, प्लस, और ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। लिखो लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट decomposes upon heating. Potassium dichromate decomposes upon heating to give potassium chromate, chromic oxide, या हाँ chromic oxide, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक्शन ऑफ हीट थर्ड पॉइंट है बेटा। कहाँ थे आप इतनी देर से, घर चले गए थे? हाँ बेटा, ऐसे बीच में से नहीं जाना। क्रोमिक ऑक्साइड एंड O2, पोटेशियम डाइक्रोमेट decomposes upon heating to give potassium chromate, chromic oxide and O2 and dioxygen। लिख लो अब। क्या बैलेंस नहीं है, पागल हो गया? देख दोबारा देख, वो कर ही रहा था मैं, तो तू बोल ही रहा। ये देखो, ये रिएक्शन आसान है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कर लो, ये आनी चाहिए आपको। बस बच्चे अब हमने ना प्रिपरेशन रिएक्शन दोबारा लिखनी है, लेक्चर खत्म है, ठीक है, मन्नत कर दो बच्चे, बंद कर दो।